हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है आखिर ऑन पैसिव में फाउंडर्स से पैसा क्यों लिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ऑन पैसिव एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है जो कि अलग अलग सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। ये ऑन पैसिव ने लगभग सभी सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल है, चाहे और जितनी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है, उनके अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं। चाहे वो जूम जूम मीटिंग का हो, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, गूगल हो, इस टाइप के सभी जो वेबसाइट्स हैं, सभी जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो ऑन पैसिव डेवलप कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग आप कह सकते हैं, या फिर आप एक फाउंडरशिप आप उसे कह सकते हैं, फाउंडरशिप की शुरुआत हुई थी, जिसमें जो फाउंडर्स थे उनसे कुछ पैसा लिया गया था। उसके बदले में कंपनी ने अपने फाउंडर्स क्रिएट किए थे। और फाउंडर्स नाम सुन के हमें ऐसा लगता है कि हम एक तरीके से कंपनी के मालिक बन रहे हैं। और मालिक जो हैं कंपनी के प्रोडक्ट को, मालिक जो हैं कंपनी के मालिक होते हैं, उन्हें वहाँ पर केवल अर्निंग का कुछ शेयर मिलेगा, यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा मिलेगा। इस टाइप की लोगों की सोच थी। लेकिन यहाँ पर एक नया मोड अभी निकल के आया है कि फाउंडरशिप तो काफ़ी टाइम की क्लॉज हो गई है, और जैसे ही फाउंडरशिप क्लॉज हुई तो सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब फाउंडर्स की अर्निंग जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर टीम वगैरह जो है उनकी हम बात नहीं कर रहे आज यहाँ पर, वो किसी अलग टॉपिक पर अलग दिन बात करेंगे। आज हमारा यहाँ पर मेन पॉइंट है कि ऑन पैसिव में आखिर फाउंडर्स से पैसा क्यों लिया जा रहा है, यानी कि जो कंपनी के मालिक हैं उनसे पैसा क्यों लिया जा रहा है। और जब यहाँ पर बात हुई थी अर्निंग की, कमाई की, तो यहाँ पर हमें खर्च क्यों करना पड़ रहा है, तो वही आज हम सारी चीज़ें देखेंगे। आज की इस वीडियो का जो हमने कंटेंट लिया है वो ऑन पैसिव की लाइव मीटिंग से लिया है। तो अगर आप चाहें तो लाइव मीटिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप वो भी ज्वाइन नहीं करते तो फिर आप हमारी वीडियो से ही उन सारे कंसेप्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं कि आखिर ऑन पैसिव में फाउंडर्स से पैसा क्यों लिया जा रहा है। व्यक्ति ने ये सवाल पूछा कि आखिर ऑन पैसिव में फाउंडर्स से पैसा क्यों लिया जा रहा है। तो उनके जो यहाँ पर लीडर्स हैं जो मीटिंग अरेंज कर रहे थे, उन्होंने जो जवाब दिया है वो आज हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। हालांकि आपने काफ़ी सारी वीडियो देख भी चुके होंगे, काफ़ी चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी, लेकिन यहाँ पर हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझाएंगे ताकि कोई डाउट ना रहे और टू द पॉइंट चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, ऑन पैसिव की अर्निंग का मेन सोर्स क्या है, जैसा कि उस वीडियो में बताया गया है, उस मीटिंग में बताया गया है। ऑन पैसिव की अर्निंग का मेन सोर्स है सॉफ्टवेयर की सेलिंग करना। क्योंकि कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाकर उसको सेल करेगी तो कंपनी का रिवेन्यू आएगा। हम पहले भी ऑन पैसिव से रिलेटेड अपनी इस वीडियो में बता चुके हैं। एक कंपनी है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जब वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा तभी पैसे आएंगे। ये साफ साफ यहाँ पर स्पष्ट है। दूसरा ये कि जो सॉफ्टवेयर्स रहेंगे वो यहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर रहेंगे। और कंपनी का ये कहना है कि जो फाउंडर्स हैं वो कंपनी के प्राइमरी कस्टमर्स हैं। अब देखिए, आप चीज़ों को समझिए। कंपनी है, कंपनी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किए, सॉफ्टवेयर डेवलप करके जो अपने फाउंडर्स हैं उनको सॉफ्टवेयर देंगे। तो सॉफ्टवेयर देने के लिए आपको यहाँ पर कुछ मंथली सब्सक्रिप्शन फीस रहेगी। वो $100 भी हो सकती है, $200 भी हो सकती है, $300 भी हो सकती है। अभी इसके बारे में कोई स्पेसिफिक न्यूज़ या फिर स्पेसिफिक प्राइसिंग नहीं है कि कितने प्राइस के आपको सॉफ्टवेयर लेने हैं और वो मंथली सब्सक्रिप्शन बेस पर लेने हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें केवल वन टाइम पेमेंट करना है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको रिकरिंग पेमेंट करना ही होगा। यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर एक बार परचेज करेंगे वो 1 महीने तक चलेंगे, उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको वो सर्विस दोबारा से यूज़ करनी है तो आपको दोबारा से पेमेंट देकर बाय करना पड़ेगा। आप जितना भी मंथली सब्सक्रिप्शन लेंगे, $100, $200, $300, वो आपको रिकरिंग हर महीने रीन्यू कराना ही होगा। आप चाहें तो इसमें एनुअल प्लान भी ले पाएंगे। इस टाइप की चीज़ें भी अभी आनी बाकी हैं, वो सब अलग रहेगा। तो अर्निंग का मेन सोर्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर की सेलिंग है। और चूंकि फाउंडर्स जो लोग बने हैं, उन कंपनी का ये कहना है ऑन पैसिव का कि फाउंडर्स हमारे प्राइमरी कस्टमर हैं। तो जब आप एक प्राइमरी कस्टमर हैं तो आपको सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदना होगा। जब आप प्रोडक्ट खरीदेंगे तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे, और यूज़ करके आगे उसे दूसरे लोगों तक भी प्रमोट कर पाएंगे कि हमारे प्रोडक्ट इस तरीके के हैं और हम ये सर्विस, ये फीचर्स जो हैं, ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी रिवेन्यू जनरेट करेगी। तो जब कंपनी रिवेन्यू जनरेट करेगी तभी वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आपको ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि कंपनी सॉफ्टवेयर सेल करेगी तभी उनको अर्निंग होगी।
तो आपको सॉफ्टवेयर खरीदने कंपल्सरी हैं। अब देखिए हम यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीसेल करना ज़रूरी है? क्या हम सब्सक्रिप्शन ज़रूर लेंगे? और ऐसा क्यों है कि हमें बार-बार ये सॉफ्टवेयर जो है रिन्यू कराने पड़ेंगे? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सॉफ्टवेयर जब आप एक बार सेल करते हैं, कंपनी जब कोई सॉफ्टवेयर को एक बार सेल कर देगी तो कंपनी को एक बार रेवेन्यू आएगा और आपको एक बार पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन जब आप वहाँ पर मंथली सब्सक्रिप्शन के बेस पर चीज़ों को रखते हैं, तो आपको हर महीने जो है पेमेंट वहाँ से आता रहता है। आपकी मंथली दर महीने आपकी इनकम जो है वहाँ से होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इनकम होगी कैसे ऑन पैसिव में? हम तो फाउंडर्स हैं, मालिक हैं, हमें पैसा कैसे मिलेगा? तो आप फाउंडर्स बन गए, आप प्राइमरी कस्टमर बन गए। अब आपको अपने प्रोडक्ट को आगे रीसेल भी करना पड़ेगा, यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, उस सब्सक्रिप्शन की सर्विस को आपको आम लोगों तक भी पहुँचाना पड़ेगा, दूसरे लोगों को भी वो सॉफ्टवेयर रीसेल कराने पड़ेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर को रीसेल नहीं करेंगे, तो आपकी जो अर्निंग है वो लिमिटेड होगी। अगर आपकी कोई टीम नहीं है तो आपको वहाँ पर कोई अर्निंग नहीं होने वाली। लेकिन अगर आपकी टीम है और उसमें कुछ लोग काम करेंगे, उन सॉफ्टवेयर को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपको यहाँ पर पैसिव इनकम होती रहेगी। अगर आपकी टीम नहीं रहेगी, तो आपको यहाँ पर पैसिव इनकम होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं। आप इस बात को पूरा समझ लीजिए, यही यहाँ की सच्चाई है। इसके साथ-साथ कुछ और डाउट्स भी आप लोगों के चल रहे होंगे कि आखिर सॉफ्टवेयर सेल करने ज़रूरी क्यों हैं? पैसा देना क्यों ज़रूरी है? तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू का मेन सोर्स है सॉफ्टवेयर की सेलिंग। अगर आप सॉफ्टवेयर की सेल कराएँगे तो ही कंपनी के पास रेवेन्यू आएगा और जब रेवेन्यू आएगा तो फाउंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो फाउंडर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ से इनकम करना चाह रहे हैं, पैसिवली इनकम लेना चाह रहे हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर खरीदने भी होंगे और दूसरे लोगों को खरीदवाने भी होंगे। तभी कंपनी के पास पैसा आएगा, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू का सोर्स यही है। कंपनी का प्राइमरी रेवेन्यू जो कंपनी के सॉफ्टवेयर सेल होंगे उसी से जनरेट होता है। तो यही था आज का वीडियो का मेन टॉपिक कि आखिरकार फाउंडर्स से पैसा क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि फाउंडर्स प्राइमरी कस्टमर हैं और कस्टमर को प्रोडक्ट जो है बाय करने ही पड़ेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम कंपनी के मालिक हैं, हमें अब कुछ नहीं देना, बस इनकम इकट्ठी करते रहना है, तो ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर एक्टिवली काम करना होगा, खुद भी सॉफ्टवेयर खरीदने होंगे और आगे भी सॉफ्टवेयर सेल कराने होंगे।